कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री की देखरेख में इसके ट्रस्ट का निर्माण हुआ। ये जो ट्रस्ट बनी, इस ट्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ? प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हुआ। एक व्यक्ति के कारण इतने बड़े पैमाने पर लोगों के साथ विश्वासघात, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, एसआईटी क्यों बनाई गई? और इन लोगों का, और अभी भी क्या कहते हैं वहां के कोषाध्यक्ष कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, ये तो ये दो ट्रस्टी थे जो इसके जिम्मेदार थे। अरे आप कोष के अध्यक्ष थे, उस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ दूध का भी पता नहीं, पानी का भी पता नहीं, कितने हजार करोड़ की चंदा चोरी है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। अयोध्या के राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर अब सरकार पर विपक्ष भी हमलावर है। आज पटना में प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला और 3 महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ है तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा, और दूसरा, अगर सब कुछ ठीक है तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए, और तीसरा, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से स्वतंत्र जांच से डर किस बात की है। और बहुत हमलावर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल खड़े किए और मीडिया के प्रश्न का भी जवाब दिया। आइए पहले सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह। आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बिहार के अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी हैं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी पूर्व विधायक हैं, स्नेहाशील वर्धन जी हमारे प्रवक्ता हैं बिहार कांग्रेस के, पंकज कुमार यादव जी प्रवक्ता हैं, अजय चौधरी जी, नवनीत जयपुरिया जी, नदीम जी और तमाम साथी आज मौजूद हैं। विषय पूरे देश के लिए बहुत ही गंभीर है। विषय उन मुद्दों को लेकर है जो पूरे देश के करोड़ों लोगों के मन को आंदोलित भी कर रहा है, उद्वेलित भी कर रहा है। और ये केवल एक आर्थिक घोटाला नहीं है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ जो विश्वासघात का मामला है, इसके विषय पर आज हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक देश में माहौल निर्मित हुआ। उस माहौल में राम मंदिर का निर्माण हुआ और कहीं न कहीं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें इसी राम मंदिर के बनाने को लेकर बनी। देश में भी उन्होंने उसी मुद्दे को लोगों के बीच ले गए और उसी मुद्दे के नाते जो है देश में भी उसका राजनीतिक लाभ और अवसर उन्होंने प्राप्त किया इस मुद्दे को लेकर। लेकिन उसकी स्थिति क्या है? जब से इस मंदिर के निर्माण के लिए लोगों के मन में जो विश्वास थी, जो आस्था थी, जो लोगों ने पैसा दिया, उस समय से अगर उठाकर देखें कि लोगों ने जो पैसा दिया उसकी जवाबदेही उस जमाने में विश्व हिंदू परिषद ने घर घर जाकर शिला पूजन कराया, लोगों से पैसा मांगा, लोगों ने अपने आस्था और विश्वास और अपने सामर्थ्य के अनुसार उस पैसे को विश्वास के नाते दिया। लेकिन उसकी जवाबदेही आज तक तय हो पाई कि कितना पैसा दिया गया और कितना पैसा राम मंदिर के निर्माण में लगा। ये सार्वजनिक कहीं पर भी नहीं है। दूसरी कड़ी जुड़ती है, जब उसके लिए मंदिर के लिए जमीन इकट्ठा होने लगी तो कहीं न कहीं जो वर्तमान में ट्रस्टी, निवर्तमान ट्रस्टी रहे या निवर्तमान ट्रस्टियों के जो सहयोगी लोग रहे,
उन लोगों ने बड़े पैमाने में अयोध्या के लोगों की जमीन सस्ते में लेकर महंगे में राम मंदिर में ट्रस्ट में देने का काम किया। और ये सर्वविदित है। अगर आप कभी अयोध्या चले जाएं और कभी अयोध्या के अंतरवासियों से अगर इस बात को पूछें, मैं तो मीडिया के लोगों से कहूँगा, क्योंकि आप लोगों का भी गहरा जुड़ाव है। मैं तो देखता हूँ कि आज से नहीं, सदियों पुराना रिश्ता अयोध्या के साथ बिहार के लोगों का रहा। और मैं तो बहुत सारे लोगों के घर मंदिर वहाँ पर मैंने पाए, आज नहीं, और बहुत दिनों के 100-100, 200 साल पुराने लोग। ये आस्था और विश्वास थी बिहार के लोगों की, भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं। लेकिन उस जमीन के हस्तांतरण में भी बड़े पैमाने में बंदरबाट हुई पैसे की। कहीं 2 करोड़ की जमीन लेकर 18 करोड़ रुपए में 1 घंटे में बेच दी जाती थी। तो इस तरीके के कृत्य सामने आए। लेकिन जो वर्तमान में जो घटना है, जिसके लिए आज हम आपके बीच में मौजूद हैं, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं। अगर आप देखें तो 40 दिन में 70 बार चोरी हो रही है। और जो लोग कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री की देखरेख में इसके ट्रस्ट का निर्माण हुआ, ये जो ट्रस्ट बनी, इस ट्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ? प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हुआ। तो जब जवाबदेही का समय है तो आप बता दीजिए, कहीं पर भी प्रधानमंत्री जी का कहीं नाम आया हो, कहीं पर चर्चा हुई हो? आखिर जवाबदेह कौन है? वो एक व्यक्ति के कारण इतने बड़े पैमाने पर लोगों के साथ विश्वासघात, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। लोग इसी आस्था के साथ तो हम मंदिर पर जाते हैं, और जो जिसका सामर्थ्य होता है उस हिसाब से आदमी अर्पण करता है। कोई भगवान को दे नहीं सकता, उन्हीं का दिया हुआ सबका है। लेकिन उस विश्वास के साथ, और अगर सब कुछ ठीक था, तो जो चंपत राय बंसल जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, इनके इस्तीफे क्यों लिए गए? क्या कारण था? अगर सब कुछ ठीक था, सब कुछ सामान्य था, कोई गड़बड़ी नहीं थी, एसआईटी क्यों बनाई गई? एसआईटी क्यों बनाई गई? और इन लोगों का, और अभी भी क्या कहते हैं वहां के कोषाध्यक्ष कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, ये तो ये 2 ट्रस्टी थे जो इसके जिम्मेदार थे। अरे आप कोष के अध्यक्ष थे, उस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? अच्छा, इन लोगों पर क्या एफआईआर हुई? आपने उन छोटे छोटे कर्मचारियों को, छोटे छोटे मोहरों को, छोटी छोटी मछलियों को आपने उनके ऊपर एफआईआर करने का काम किया और उनको चिन्हित और इंगित करने का काम किया। लेकिन जो असली इसके, मैं कहूँगा, वास्तुकार थे, जिनके संरक्षण में ये फल फूल रहा था, उन पर एफआईआर आज तक दर्ज क्यों नहीं हुई? आज तक कोषाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? मैं तो पूछना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि बहुत ही सामान्य घटना है, तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस से क्यों नहीं इसकी निष्पक्ष जांच करा दी जाए? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन इसका जो है क्यों ना हो जाए? जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ दूध का भी पता नहीं, पानी का भी पता नहीं, कितने हजार करोड़ की चंदा चोरी है, कितने हजार करोड़ रुपया चढ़ावा हमारा गायब हुआ, इसके बारे में आज के दिन तक न ट्रस्ट की तरफ से, न उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, न भारत की सरकार की तरफ से कोई भी चीज सार्वजनिक रूप में कही गई। तो इसलिए क्या किया जा रहा है? लीपापोती किया जा रहा है। मैं आपको दृष्टांत बताऊं, प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ में भगदड़ हुई, कुछ लोगों की मौतें हुई, और मौत को ढकने पुतने के लिए इसी तरह के एक कमीशन बनाया गया। लेकिन इतने साल बीत गए, उस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, उस कमीशन की इंक्वायरी का पता नहीं, और उसको सार्वजनिक नहीं किया गया कि आखिर वास्तविक घटना
क्या थी। तो उसी तरह ये एसआईटी भी है। कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएं, कुछ दिन के बाद लोगों के आंखों पर पर्दा कैसे डाला जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने मीडिया के साथियों से, क्योंकि आप हमारे लोकतंत्र में आपका एक अलग स्थान है। आप चौथा खंबा ऐसे ही नहीं कहते हम लोग, क्योंकि आप लोगों से एक साख, एक विश्वसनीयता, जो आप खबरें चलाते हैं और जो जनता तक जाती है, ये सवाल है हमारे कांग्रेस पार्टी के, ये सवाल है जो जनता के मन में है, उसको आज हम उठा रहे हैं। क्या कि सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार इस बात की आकर सफाई दे। आप देख रहे हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया। ये ट्रस्ट अभी तक भंग क्यों नहीं किया गया? ट्रस्ट में कुछ न कुछ तो गड़बड़ था। ट्रस्ट के बाकी लोग क्या साथ थे? सिर्फ 2 ही आदमी इसके जिम्मेदार थे। एफआईआर नहीं होती, ट्रस्ट को भंग नहीं किया गया। सिर्फ ये सरकार उसको उनको बचाने का जो है एक प्रयास कर रही है। मैं कहूंगा जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश में बड़े जोर शोर से इसकी चर्चा हुई। 113 करोड़ रुपया उस प्राण प्रतिष्ठा में खर्च किए गए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। ध्वजारोहण कार्यक्रम पर 10.12 करोड़ रुपए का उल्लेख है। आप नगद चढ़ावा और कथित वित्तीय अनियमितता के मामले जो सामने आए हैं, इसकी सम्यक रूप से जांच तब संभव है जब सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज इसकी जांच करे। देखिए अभिषेक बहुत सुंदरी है और इसमें प्रॉफिट सिंपल है, ये लोग हैं। आप लोग क्यों नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और क्यों नहीं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज है उनकी अगुवाई में, उनकी नेतृत्व में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? आपकी पार्टी क्यों नहीं जा रही? देखिए, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता की अदालत को हम सबसे बड़ा मानते हैं। इस देश के लिए अगर जनता की अदालत है तो उससे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए हम जनता के अदालत में इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और सरकार को ये काम करना है, ये सरकार को करना है। अगर सरकार अपनी विश्वसनीयता स्थापित करना चाहती है, अगर बचाए रखना चाहती है, तो हो जाए। हम तो जनता की अदालत पर इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और जनता को जगाने का प्रयास करेंगे कि जिस विश्वास के साथ आपने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाई, यही मुद्दा था। हम लोग राजनीति में 22 साल से, मैं खुद हूँ, लंबे समय से जो है मैं सुनता चला आ रहा हूँ इसी मुद्दे पर, और देश में भी उन्होंने इसी मुद्दे पर माहौल बनाया। लेकिन आज क्या हुआ? आज जो हुआ है कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा है। वो दुख और पीड़ा हम व्यक्त कर रहे हैं और जनता को निश्चित तौर पर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मुद्दे को भटकाना हो तो उनकी बात की जाए। हम तो अपने विषय की बात कर रहे हैं। न हम कभी विरोध में थे, न हैं और न आगे रहेंगे। लेकिन चोरी हुई, कितने हजार करोड़ की चोरी हुई, और जिन्होंने चोरी की वो कब जेल जाएंगे, जनता ये पूछ रही है। ये अभी आपने कविता को वोट किया था कि सूरत बदलनी चाहिए, और वो घटना घटी राम मंदिर में, सूरत बदलने के लिए आप भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको नजरबंद कर दिया गया। तो उसके बाद जो कार्रवाई हुई आपके स्तर से, वो क्या है, उसकी क्या अद्यतन जानकारी? देखिए, हम लोग जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, उस समय सामान्य रूप से हम लोग दर्शन के अभिलाषी थे और सरकार के जो कृत्य है कहीं न कहीं असंवैधानिक है, कहीं न कहीं कानून के परे है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका बुलडोजर, उसकी नज़रबंदी कहाँ चलती है? गरीब और निरीह व्यक्ति पर, जो आदमी कानून का। आज उन लोगों के घर क्यों नहीं गिराए जा रहे? आज उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो लोग इस कृत्य में लिप्त थे? कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ। वो इसलिए परेशान है कि सांसदों को नजरबंद कर दिया जाए कि रामलला का दर्शन। मैंने तो पूछा था प्रेस के माध्यम से साथियों में कि अब सावन का महीना आएगा, आप फिर कहेंगे कि अब आप रुद्राभिषेक नहीं करेंगे।
महावीर मंदिर है पटना में, अब आप कहेंगे कि आप वहाँ दर्शन नहीं करेंगे। कहीं कांग्रेस के लोगों के लिए ये प्रतिबंध हो तो वो मेरे ऊपर भी लागू है, लेकिन सरकार के लोग इस तरीके के रवैये से, तानाशाही के जो उनका एक स्वभाव है उसके नाते इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और कहीं न कहीं इसका पर्दाफाश और उजागर करने का काम करेंगे जो कृत्य राम मंदिर के ट्रस्टियों के द्वारा किया गया है। सवाल है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर मंदिरों में ये लगभग चला है। तिरुपति बालाजी में भी 2023 किलो घटाना हुआ था। राम मंदिर पे आप लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए तो नहीं है कि भाजपा उससे जुड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा हुआ है, बाकी मंदिरों पे आप लोग सवाल खड़े नहीं उतना करते। देखिए, जो राम मंदिर है और जो आस्था और विश्वास हमारा आपका है, भगवान राम हम लोगों के आराध्य देव हैं, तो इसलिए उस आस्था और विश्वास पर चोट लगी है, इसलिए हम उन मुद्दों को ज़्यादा आपके बीच रख रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बड़ा मुद्दा है, आज के दिन देश की एक बड़ा मुद्दा है और इसके निष्पक्ष रूप से कैसे लोगों का विश्वास, आप देखिए लगातार। तो आपने सुना क्या कुछ कहें उज्जवल रमन सिंह ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम जनता के अदालत में जाएंगे और जनता ही इसकी फैसला करेगी। अभी आपको बताते चले कि पटना में बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव भी है। इस वक्त ऐसे मुद्दा को लाना एक बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।